वैसे तो मुंबई शहर अपने यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी इमारत और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है, लेकिन रात होते ही इस शहर में कुछ ऐसे खुलेआम घिनौने काम होते हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम यहाँ मुंबई शहर के कमाटीपुरा नाम की जगह की बात कर रहे हैं, जहाँ लोग अपनी रातें रंगीन करने आते हैं और यहाँ रहने वाली महिलाओं की स्थिति कैसी है इसके बारे में जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, अमूमन मुंबई शहर लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कोई बड़ा एक्टर बनना चाहता है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते उन लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर आप नहीं जानते तो इस बात का अंदाजा आप मुंबई की बदनाम जगह कमाटीपुरा में रहने वाले लोगों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी सेक्स वर्कर ऐसी भी हैं जो किसी समय पर यहाँ हीरोइन बनने आई थी, लेकिन वक्त और हालत ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि आज उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे काम करने पड़ रहे हैं। हालांकि आज जिस जगह को कमाटीपुरा के नाम से जाना जा रहा है, ये जगह कभी लाल बाजार के नाम से बड़ी मशहूर हुआ करती थी और उस समय में भी इस जगह पर जिस्म की काला बाजारी बहुत खुलेआम हुआ करती थी और साल 1992 तक इस जगह पर काम करने वाली वेश्याओं की संख्या तकरीबन 42,000 से भी ज्यादा थी। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये जगह कितनी ज्यादा मशहूर और बदनाम थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ पर काम करने वाली वेश्याओं की संख्या धीरे धीरे कम होती रही और साल 2008 तक यहाँ पर काम करने वाली वेश्याओं की संख्या सिर्फ 8,000 ही बची। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जहाँ 42,000 वेश्या काम करती थी वहाँ अचानक उनकी संख्या इतनी कम कैसे हो गई? दरअसल साल 1998 के आसपास कमाटीपुरा नाम की इस जगह पर HIV के केस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जिसकी वजह से यहाँ कई लोगों की मौत भी हो गई और ऐसी बहुत सी वेश्याएं ऐसी भी थी जिनको HIV के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और यही वो दौर था जब यहाँ पर वेश्याओं की संख्या जो कभी 42,000 हुआ करती थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और जो लोग अपने अंदर की आग को बुझाने इस जगह पर आया करते थे वो लोग भी HIV के डर से इस जगह से दूर भागने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है और उस जानवर को काबू कर पाना हर इंसान के बस की नहीं होती, और यही वजह थी कि इतने HIV केस होने के बावजूद भी कमाटीपुरा में लोग आते रहे और यही वजह है कि कमाटीपुरा कभी बंद नहीं हो सका। और जैसे जैसे मुंबई के अंदर मेडिकल फैसिलिटी बढ़नी शुरू हुई और HIV का इलाज शुरू हुआ, तब से लोगों के मन से HIV का डर भी पूरी तरह खत्म हो गया और एक बार फिर इस जगह पर अच्छी खासी भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे एक बार फिर यहाँ काम करने वाली वेश्याओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं किस तरह से लाई जाती हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम आपको कमाटीपुरा का वही काला सच बताने जा रहे हैं। दरअसल कमाटीपुरा में काम करने वाली कई वेश्याओं ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कमाटीपुरा के अंदर जितनी भी वेश्याएं काम कर रही हैं उनमें से ज्यादातर महिलाएं वो हैं जिन्हें पैसों की तंगी की वजह से इस काम में आना पड़ा और बहुत सी महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिन्हें धोखे से इस जगह पर लाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कमाटीपुरा में काम करने वाली ऐसी बहुत सारी वेश्या हैं जो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि वो मुंबई किस काम के लिए जा रही हैं और उन्हें कमाटीपुरा में क्या काम करना पड़ सकता है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान वहाँ काम करने वाली एक वेश्या ने ये भी बताया था कि जब उसकी उम्र बहुत कम थी तभी एक लड़के ने धोखे से उससे शादी की और शादी के बाद सीधा इस जगह पर लाकर उसे थोड़े से पैसे के लिए बेच दिया। तब से ही वो इस जगह पर कैद है और अपनी मर्जी ना होने के बावजूद भी उसे ये वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कमाटीपुरा में काम करने वाली वेश्याओं में तकरीबन 60% वेश्या ऐसी हैं जो किसी न किसी तरह का नशा करती हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नशे करना उन्होंने खुद शुरू किया, बल्कि जब वो इस जगह पर आई थी तो उन्हें जबरदस्ती नशा कराया गया और जब उन्हें एक बार नशे की आदत लग गई उसके बाद उनसे ये सब काम कराए गए। इसलिए आप काफी हद तक ही समझ पा रहे होंगे कि कमाटीपुरा नाम की इस जगह पर वेश्याओं के जरिए जितना भी पैसा कमाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ काम करने वाले दलाल को जाता है जो यहाँ पर वेश्याओं और कस्टमर को लेकर आते हैं। हालांकि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस जगह पर वेश्यावृत्ति भारत की आजादी से पहले की जा रही है। दरअसल जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी तो उसी दौरान अंग्रेजों ने साल 2024 में इस जगह को खुद बसाया था और यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू किया था ताकि जितने भी अंग्रेज अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ काम करने के सिलसिले में आए हैं वो लोग यहाँ पर कुछ दिन एंजॉय कर सके।
सके और अपने अंदर की आग को बुझा सके। लेकिन अफसोस की बात ये है कि भारत तो आजाद हो गया, लेकिन ये जगह आज भी गुलाम बनी हुई है। खासकर यहाँ पर काम करने वाली जितनी भी वेश्याएं हैं, उन्हें आज तक आजादी नहीं मिली है और उनकी हर सुबह और शाम सिर्फ कमरे के अंदर ही गुजरती है। आपको बता दें कि इस जगह पर आपको तकरीबन हर उम्र की लड़की देखने को मिल जाएगी। जबकि हैरानी की बात तो ये भी है कि यहाँ पर आपको 18 साल से कम उम्र की भी कई लड़कियां नजर आ जाएंगी जो वेश्यावृत्तियों का काम सालों से कर रही हैं। और यही वजह है कि कमाठीपुरा नाम की इस जगह पर आज क्राइम रेट भी बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर किसी न किसी तरह का नशा करके आते हैं और यहाँ की वेश्याओं को जानवर समझ के उनके जिस्म को नोचते हैं। और जो इंसान पूरी दुनिया के सामने शरीफ बनने का दिखावा करता है, वो भी इस जगह पर आने के बाद अपनी शराफत भूलकर अपने अंदर के जानवर की मुलाकात यहाँ की वेश्याओं से कराता है। हालांकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आज मुंबई में रेप केसेस इस वजह से भी कम हुए हैं क्योंकि इंसान के अंदर छुपे जानवर को शांत करने का काम यहाँ कमाठीपुरा की वेश्या कर रही है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जहाँ आज हमारा देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, खासकर मुंबई शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, इस शहर में न जाने कितनी वेश्याओं के सपने टूटे होंगे और उन्हें ये सब काम करना पड़ा होगा। आपको जानकारी होगी कि कमाठीपुरा में बहुत सी वेश्याएं तो ऐसी भी हैं जो यहाँ पर एक्ट्रेस बनने की उम्मीद से आई थी और कोई उन्हें बहकाकर सिर्फ ये कहकर मुंबई ले आया था कि मुंबई जाने के बाद वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी और उनके नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। लेकिन वो मुंबई जरूर आई, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी में नहीं, बल्कि मुंबई के बदनाम जगह कमाठीपुरा में, और उन्हें कई दिनों तक बुरी तरह मारा पीटा गया और वेश्यावृत्ति का काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुंबई शहर की एक डार्क साइड देखने को मिली होगी, क्योंकि मुंबई शहर सिर्फ अपने यहाँ मौजूद फिल्म सिटी की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ की बदनाम जगह कमाठीपुरा की वजह से भी जाना जाता है, जहाँ पर कई सालों से वेश्यावृत्ति चली आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस जगह को बंद करने के लिए कई बार कोशिश की है, लेकिन जैसा कि आप और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि जब तक लोग इस जगह पर जाते रहेंगे तब तक ये जगह कभी भी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि इस जगह पर आपको अमीर से अमीर लोग भी आते हुए नजर आ जाएंगे। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो भी इस जगह पर आकर अपने अंदर की आग को शांत करते हैं। बाकी आप मुंबई में होने वाली इस वेश्यावृत्ति के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के जरिए अगर कुछ जानने का मौका मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे।